बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पद्य भाषा में वाक कविता पढ़ेंगे। वाक कविता ललद्यद ने लिखी है। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री रही है और इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर में पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। लल्लद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। लल्लद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ होता है वाणी या शब्द। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्लद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के द्वारा उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी उनकी जो भाषा है वो जनता की सरल भाषा है और यही कारण है कि ललद्यद की जो रचनाएं हैं वो सैकड़ों सालों से कश्मीर की जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है और ये आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यहाँ पर इनके 4 वाक दिए गए हैं और चारों वाकों में जो पहला वाक है उसमें ललद्यद ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और तीसरे में ये बताया है कि हमें सांसारिक माया जाल में कम से कम फंसना चाहिए और चौथे वाक में इन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात की है और ये कहा है कि आत्मज्ञान से ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। चलिए आज हम पहला वाक लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरी जो जीवन रूपी नाव है वो कच्चे धागों से बंधी हुई है। यानी कवित्री का जीवन एक नाव है और उसको खींचने के लिए जो धागे हैं वो कच्चे हैं। यानी हमारी जो सांस है वो धागों के रूप में उन्होंने बताया है। यानी इतनी कच्ची धागे की रस्सी है कि उसका ये नहीं पता वो कब टूट जाए और वो बार बार ईश्वर को बुला रही है। उसे ये नहीं मालूम भगवान कब उसकी पुकार सुनेंगे और इस संसारिक भवसागर से उन्हें पार कराएंगे। अगली लाइन में वो कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, कच्ची मिट्टी से। जब तक उनको पकाया नहीं जाता, अगर उनमें पानी डाला जाता है तो वो फूट जाते हैं। तो इसी प्रकार कवित्री कहती है कि मेरा जो शरीर है वो कच्चे सकोरे की तरह है, जिसमें अगर हम सांसारिक मोह माया डाल देते हैं तो वो ईश्वर से दूर हो जाता है। यानी मेरे जो सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। जी में उठती रह हूक, मेरे हृदय में बार बार एक ही इच्छा है। हूक यानी इच्छा। घर जाने की चाह है घेरे। घर यानी ईश्वर के घर। यानी वो इस सांसारिक जीवन से दूर होकर अपने परमेश्वर के घर जाना चाहती है। उसे ही केवल वह अपना घर मानती है। तो कवित्री कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही आरजू है, एक ही इच्छा है जो बार बार मेरे दिल में उठती है कि मैं ईश्वर के पास कब जाऊंगी। दूसरा जो कवित्री का वाक है वो सांसारिक मोह माया के ऊपर है
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि अगर हम सांसारिक भोग विलास में लगे रहें और आमोद प्रमोद के साधन इकट्ठा करते रहें तो हमें अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यानी भोग विलास के जीवन से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ वह यह भी कहती है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यानी अगर आप हठ मार्ग पर चले गए, आपने हर तरह का त्याग कर दिया, तो आपके मन में अहंकार पैदा हो जाएगा और आप तब भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सम खा तभी होगा समभावी। यानी संसार में रहकर संसार से अलग रहना, यानी आपको कुछ भौतिकता को रखना है अपने साथ और कुछ त्याग भी करना है। यानी आप ऐसी चीज़ों का त्याग करें जो आपको गलत मार्ग पर ले जाती हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुक्ति का मार्ग मिलेगा, जब आप समान रूप से समभाव होकर रहेंगे, तभी आप संसार से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा इनका पद है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये दो पद ही। धन्यवाद।